एवरीवन, इट्स मैथ्स o'clock एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आपको तो मालूम ही होगा कि इस चैप्टर में हमने बहुत सारे फार्मूलाज को याद करना पड़ता है, इसीलिए ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैं उन सारे फार्मूलाज, सारे आइडेंटिटीज को याद करने की आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। And I am sure that by the end of this video, you will have a strong grasp of trigonometry. So you will remember all the identities. जितनी भी identities, जितने भी formulas होंगे बिल्कुल आपको याद रहने वाले हैं। बस आपने करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री से। So this trigonometry basically is derived from three Greek words. Number first is tri meaning three, and gon means side, gon तो आपको मालूम ही होगा, पेंटागन, हेक्सागन आपने पढ़ा होगा, and metry means to measure, metron. So this trigonometry is derived from three Greek words. Tri जिसका मतलब होता है three, so gon का मतलब होता है side, and metron means measure. So this trigonometry literally means measuring the sides of a triangle. सो डिफाइन अगर हमने ट्रिगोनोमेट्री को करना होगा, सो दिस ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स की रिलेशनशिप को हम इस ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, और इस ट्रिगोनोमेट्री में जिन ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे वो होंगी सिर्फ राइट एंगुलर ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में जितनी भी ट्रायंगल्स हमारे पास होंगी ऑल विल बी राइट एंगुलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज अ राइट एंगुलर ट्रायंगल। सो चलिए एक राइट एंगुलर ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है। सो किसको हम राइट एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं? जिसका एक एंगल जो है वो 90 होगा। सपोज दिस इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस इज सी। तो बी जो हमारा है, अभी यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है, और इस बी के अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। नाउ दिस वन, इसको हम बेस कह सकते हैं, एंड this AB is our altitude or our perpendicular. ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी की। प्रीवियस क्लासेस में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा ही होगा। सो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं, उन तीन एंगल्स का सम जो होता है दैट इज 180 डिग्री। सो राइट एंगल ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जब तीनों का सम हमारे पास 180 होगा, उसमें से एक एंगल जो है हमारा दैट इज आवर 90 डिग्री। तो बचे हमारे पास जो दो एंगल्स होते हैं दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी। इन दोनों का सम जो है ये होता है 90 के बराबर। ओके, तो एक एंगल जब 90 होगा तो बचे वाले जो दो एंगल्स हमारे पास हैं इन दोनों का सम 90 होगा। अगर ये ए जो है 30 होगा तो हमारा सी जो होगा दैट विल बी 60। इसी तरह अगर ए हमारा 45 होगा तो सी भी हमारा 45 होगा, बिकॉज इस ए और सी का सम जो है दिस विल बी 90 डिग्री। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एंगल ए और एंगल सी जो हमारे पास होंगे दीज बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ओके, तो यह हमारे पास दोनों एंगल जो हैं एक्यूट होने वाले हैं, और एक्यूट एंगल आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे एंगल को बोलते हैं विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो दिस ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। चैप्टर में जितने भी एंगल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। नो डाउट इस ट्रिग्नोमेट्री को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं टू एंगल्स ग्रेटर देन 90, बट इस चैप्टर में हमने सिर्फ 90 डिग्री तक यानी कि एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज दैट इज trigonometric ratios and trigonometric ratios of some specific angles, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है दिस इज ए बी सी, तो राइट हाइपोटेन्यूज मेरा जो होगा दिस इज अपोजिट टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री हमारा ये जो एंगल होता है इसके अपोजिट वाले साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। उसके बाद ये बेस और परपेंडिकुलर हो गया। अब एक और चीज देख लीजिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूं, यानी कि कुछ इस तरह से, तो अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर लिया, तो ये परपेंडिकुलर आपने अभी देखा था कि ये इस साइड हमारा था, बट अब ये परपेंडिकुलर नीचे आ गया। अभी हम इसको बेस भी बोल सकते हैं। नाउ दिस मे बी आवर बेस, एंड दिस बेस जो हमारा था ये अब बन जाएगा परपेंडिकुलर, बट हमारा जो हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, तो इस चीज को आपने पहले क्लियर कर लेना है। फिर से मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। सो दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज
ये हमारा हाइपोटेन्यूज है बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, सो दिस मे बी अवर बेस, ये हमारा बेस हो सकता है, एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर। और ये बेस हमारे पास उस केस में होगा जब हम इस एंगल की बात करेंगे। सो से अगर ये हमारे पास दिस इज एंगल ए, सपोज दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो अगर हम एंगल सी की बात करेंगे, एंगल सी के लिए बेस हमारा ये होगा एंड परपेंडिकुलर हमारा जो होगा दिस विल बी ए बी। बट अगर हम एंगल ए की बात करेंगे, सो एंगल ए के लिए हमारा बेस जो है वो रहने वाला है ए बी, एंड इस एंगल ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो है वो रहने वाला है बी सी। हाइपोटेन्यूज हमारा दोनों केसेस में सेम रहने वाला है। सो आप याद रखेंगे कि हाइपोटेन्यूज हमारा सेम रहता है, दिस बेस एंड परपेंडिकुलर में चेंज देयर प्लेसेस। बेस किसी टाइम परपेंडिकुलर बनता है और परपेंडिकुलर किसी टाइम हमारा बेस बनता है। तो सी, ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड हमारा तब बेस होगा जब हम यहाँ से इस ट्रायंगल को देखेंगे यानी कि एंगल सी की बात करेंगे, और ए बी हमारा बेस तब होगा जब हम यहाँ से इस ट्रायंगल को देख लेंगे यानी कि जब हम एंगल ए की बात करेंगे। ओके, सो एंगल ए की जब बात होगी तो ए के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और एंगल सी की जब बात होगी तो सी के अपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स हमारे पास हैं। नंबर फर्स्ट इज बेस, नंबर सेकंड इज परपेंडिकुलर, एंड नंबर थर्ड इज हाइपोटेन्यूज। अब रेशोज तो आपने पढ़ा ही होगा। रेशो किसको हम बोलते हैं, रेशो जो हमारा होता है दिस इज से पी बाई क्यू, दिस इज द रेशो 2/3, दिस इज द रेशो। यानी कि एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इसे हम रेशो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो तीन साइड्स इस ट्रायंगल के हैं, इनको अगर मैं आपस में डिवाइड करूंगा तो इसे हम रेशो कहेंगे। सपोज अगर मैं इस परपेंडिकुलर का डिवीजन हाइपोटेन्यूज के साथ कर दूं तो ये हमारा एक रेशो बनने वाला है। अगर मैं इस बेस का डिवीजन हाइपोटेन्यूज के साथ कर लूं तो एक और रेशो बनने वाला है। और अगर मैं परपेंडिकुलर का बेस से करूंगा तो मेरा एक और रेशो बनेगा। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल भी मैं कर सकता हूं। आई कैन राइट इट एज हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। नाउ इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। एंड इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो इन 6 रेशोज के अलावा हमारे पास कोई रेशो नहीं बनेगा। अब ये 6 के 6 रेशोज हमारे पास यहाँ पे जो है, इनका हम 6 का अलग से नाम रखते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं दिस इज साइन। ओके, सो दिस इज साइन ऑफ एन एंगल, से एंगल ए। नाउ दिस b by h, this is our cosine, this is cosine of angle A. Now this perpendicular by base, this is our tangent, this is our tangent of some angle, say tangent of A. Now this hypotenuse by perpendicular, this is our cosecant, this is our cosecant of angle A. Now this hypotenuse by base, this is our secant, so this is secant of angle A. And this base by perpendicular, this is our cotangent, this is the cotangent of A. तो ये 6 रेशोज हमारे पास बनते हैं। इनका भी मैं शॉर्ट नेम भी आपको बोलने वाला हूं कि साइन को हम शॉर्ट में साइन कहते हैं, सिंपल SIN। कोसाइन को हम सिंपली में कॉस लिखते हैं। टेंजेंट को हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं। एंड दिस कोसिकेंट, इसको हम सिंपल में कोसेक ऑफ A लिखते हैं। नव दिस सीकेंट को हम सिंपल में सेक पढ़ते हैं। एंड दिस कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में कॉट कहते हैं। सो दीज आर आवर 6 रेशोज। सो दिस इज साइन, दिस इज कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, अब इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको कैसे याद रहेगा कि साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos is base upon hypotenuse, tangent is perpendicular by base, similarly cosecant of an angle is hypotenuse by perpendicular. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इन तीनों रेशोज को। Okay, so this is perpendicular by hypotenuse and cosec is hypotenuse by perpendicular. So we can say that this sine and cosec, these are reciprocals of each other. Number second, cos is base by hypotenuse and sec of an angle is hypotenuse by base. इसका उल्टा हो रहा है। So these are the reciprocals of each other. इसी तरह tangent is tan of an angle is perpendicular by base and cot is base by perpendicular. So we can say that these two are the reciprocals of each other. Okay, inverse नहीं कह सकते हैं, these are the reciprocals of each other. अब important ये है कि इनको याद कैसे रखना है। इनको याद करने के लिए सिंपली में आपने एक स्टेटमेंट को याद रखना है। बहुत सारी ट्रिक्स हैं इनको याद रखने के लिए, बट मेरे लिए जो बेस्ट रहने वाला है दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो आपने एक स्टेटमेंट को याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो अब हमने इसको कैसे लिखना है शॉर्ट में, तो हम लिखेंगे SPH मीनिंग सम
पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपने याद रख लेना है, सिंपल। ओके, वीडियो को पॉज करके इसको याद कर लीजिए। सो दिस इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ओके, सो अब याद कैसे रहेगा आप देख लीजिए। नाउ साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, cos, C stands for cos, S stands for sine. So sine is perpendicular by hypotenuse, cos is base by hypotenuse, and this is tan. T stands for tan. Tan is perpendicular upon base. ओके, हो गया एक। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। सो दिस इज cosec. Okay, so cosec is hypotenuse by perpendicular. Then we have sec. So sec is the reciprocal of cos. So sec हमारे पास बराबर होगा hypotenuse by base. And finally we have the cot. So cot of an angle reciprocal होता है किसका, tan का. So cot is base upon perpendicular. ओके, सो इस तरह से आपको ये 6 रेशोज जो हैं वो याद रहेंगे। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। So first of all, I am going to construct a right angular triangle. Say this is our right angular triangle. ये हमारा से A हो गया. This is our B and this is right angle. B पे इस ट्रायंगल का क्या है, राइट एंगल है, and this is our C. ओके, तो अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इस वाले एंगल की बात करेंगे। तो चलिए इस एंगल का नाम थीटा में रख लेता हूँ। सो थीटा इज ए ग्रीक लेटर। सो इस थीटा के लिए मैं, इस एंगल के लिए यानी कि एंगल सी के लिए मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करूंगा। यानी कि मैं फाइंड करूंगा साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन थीटा। ओके, देन द reciprocals of these three, that is sin का reciprocal, this is cosec of theta. Okay, then cos का reciprocal, that is sec theta, then tan का reciprocal, that is cot theta. ओके, तो सबसे पहले आपने इन 6 रेशियोज के नाम को याद रखना है, बिल्कुल सीरीज में आपने इसको याद रखना है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ओके, सो दिस इज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। सो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ओके, सो साइन बराबर होगा, अभी मैंने आपको बोला था, दिस इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। So S stands for here sine, C for cos, T for tan, P for perpendicular, H for hypotenuse and B for base. So sine बराबर होगा, okay, sine बराबर होगा, यहाँ से पढ़ लेना है, this is perpendicular by hypotenuse. So this is perpendicular upon hypotenuse. तो C के लिए यानी कि थीटा के लिए perpendicular जो हमारा होगा, इस थीटा के लिए perpendicular हमारा AB होगा। ओके, सो आई कैन राइट इट एज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, दिस इज ए सी। सो ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो कोसेक जो है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन। तो हमारा कोसेक जो है ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो कोसेक जब लिखेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे हम, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो आई कैन राइट इट, हाइपोटेन्यूज इज अवर ए सी। ओके, सो दिस इज ए सी अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा अपोजिट टू दिस थीटा, दैट इज ए बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दिस इज ए बी बाई ए सी एंड दिस इज ए सी बाई ए बी। देन वी हैव कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो थीटा के लिए बेस होने वाला है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सेम इज द केस हियर सेक। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। सो सेक रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। तो सेक को कैसे लिखेंगे, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सो वी कैन राइट इट ए सी बाय बी सी। देन फाइनली वी हैव टेन। सो टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट जो है ये रेसिप्रोकल है टेन का, तो इसको हम लिखेंगे दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, सो व्हाट इज टेन ऑफ थीटा। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा अपोजिट टू दिस ए बी अपॉन बेस, और बेस होगा बी सी। सो दिस इज ए बी बाई बी सी एंड इसको हम लिखेंगे दिस इज बी सी बाई ए बी। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब अगर हम दूसरे एंगल की बात करेंगे, से वी हैव अनदर एंगल, से ए। अब एंगल ए की बात करेंगे, तो ए के लिए सपोज अगर हमने साइन ऑफ ए को फाइंड करना होगा, ओके, तो साइन सेम बराबर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की। तो मैंने अभी आपको बताया था जब एंगल ए की बात होगी तो ए के लिए हमारा बेस ये होने वाला है और ए के अपोजिट वाला साइड हमारा होने वाला है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हमारा जो है वो सेम रहने वाला है। ओके, सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेस और परपेंडिकुलर अपनी प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। तो जब सी की बात होगी तो ये बेस होगा हमारा, और जब ए की बात होगी तो बेस हमारा जो होगा दैट विल बी ए बी। सो साइन ए विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, सो दिस इज बी सी, और हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाला है दैट इज ए सी। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए इस केस में हमारे पास साइन ऑफ थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ए बी था, लेकिन अब हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो बी सी होगा। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे। अगर से आपने कॉस को फाइंड करना होगा, कॉस ऑफ एंगल ए। ओके, सो कॉस की जब बात होगी, इस वाले एंगल की जब बात होगी, तो इस वाले एंगल के लिए बेस हमारा ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेन्यूज सेम ए सी रहने वाला है। सो कॉस ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए के लिए बेस जो होगा दिस विल बी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो रहने वाला है दैट इज द सेम ए सी। ओके, तो चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। यहाँ पे जो आपने साइन का रेशियो फाइंड किया है और कॉस का रेशियो फाइंड किया है, इनको आपस में आप डिवाइड कर लीजिए। ओके, सो इफ आई डिवाइड साइन थीटा बाय कॉस थीटा, व्हाट आई गेट, सो दिस इज ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा देख लीजिए दिस इज बी सी बाय ए सी, सो दिस इज बी सी बाय ए सी। ओके, यहाँ पे देख लीजिए ये ए सी और ए सी जो है कैंसिल हो जाएगा, वी गेट ए बी बाई बी सी। नाउ व्हाट इज अवर ए बी बाई बी सी, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज टेन, सो टेन ऑफ थीटा इज ए बी बाई बी सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिस इज टेन थीटा। ओके, अब इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब याद रह जाएगा दिस इज साइन अपॉन कॉस। तो साइन को जब डिवाइड कॉस से करेंगे तो हमें टेन मिलेगा। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा साइन बाय कॉस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो टेन का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो टेन का रेसिप्रोकल जो होता है दैट इज कॉट, सो दिस इज कॉट ऑफ थीटा। ओके, सो जब यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 करना पड़ेगा एंड 1/10 इज कॉट, सो कॉस बाय साइन इज कॉट। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आगे आपको इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको याद कर लीजिएगा। साइन बाय कॉस इज 10 एंड कॉस बाय साइन इज 10 का रेसिप्रोकल दैट इज कॉट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं इनको पहले लिख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि आपने इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, देन यहाँ कोसेक, सेक एंड कॉट। So this sine and cosec are the reciprocals of each other. Similarly, cos and sec are the reciprocals of each other and tan and cot are the reciprocals of each other. So we can write the first identity as 1 by sin theta. So 1 by sin theta को लिखेंगे हम दिस इज cosec of theta, यानी कि sin का जब रेसिप्रोकल करेंगे हम तो cosec मिलेगा एंड cosec का अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 by cosec of theta we get sin theta. Now second one is यानी कि 1 बाय साइन करेंगे तो कोसेक मिलेगा, 1 बाय कोसेक करेंगे तो साइन मिलेगा। सो इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स कॉस थीटा बाई 1 का लिखना है 1 बाय कॉस। सो 1 बाय कॉस थीटा जो होगा दिस इज सेक थीटा, सो दिस इज सेक थीटा। सिमिलरली 1 बाय सेक थीटा जो होगा यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ सेक दिस विल बी कॉस थीटा। थर्ड वन इज 1 by 10. So 1 by 10 that is the reciprocal of 10 is cot theta and reciprocal of cot theta is tan theta. So these are the identities and इसको भी आप याद रख लेंगे। sin theta जो मैंने अभी आपको बताया था अपॉन cos theta this is tan theta। तो sin को जब हम cos से डिवाइड करते हैं तो tan मिलता है, इसका उल्टा करेंगे cos को sin से डिवाइड करेंगे तो tan का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज कॉट। सो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज कॉट थीटा। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि साइन को यहाँ शिफ्ट कीजिए, कॉस को यहाँ शिफ्ट कीजिए और टेन को यहाँ शिफ्ट कीजिए, व्हाट आई गेट
साइन हेयर कॉस हेयर, सो दिस इज कॉस बाई साइन इक्वल टू टेन, जब नीचे जाएगा तो 1/10, तो 1/10 अभी आपने देखा 1/10 इज कॉट, तो 1/10 आपको मिलेगा, दिस इज कॉट, सो कॉस बाई साइन इज कॉट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इफ़ आई राइट साइन थीटा होल स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा के ऊपर आपने इस तरह से स्क्वायर नहीं लिखना है। ओके, सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सपोज आपने तो देखा ही होगा, सपोज जब आप 2x को लिखते हैं, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, बट साइन थीटा हियर डजेंट मीन साइन इंटू थीटा। ओके, तो इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो है ये थीटा के बगैर यानी कि एंगल के बगैर कुछ भी नहीं है। तो साइन जो है या कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो एंगल के साथ ही बनता है, ये एक ही टर्म है, दिस इज साइन थीटा, इसको आप साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो इसीलिए जब हम साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर जो होगा, दिस इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ओके, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन थीटा का जब क्यूब हो जाएगा तो हमने सिर्फ साइन क्यूब थीटा लिख लेना है, इस थीटा का हमने क्यूब नहीं करना है। ओके, नाउ लेकिन किसी केस में ऐसा नहीं है, जैसे कि साइन थीटा पावर -1, आप सोचेंगे कि इसको हम साइन ऑफ -1 थीटा लिख सकते हैं, नो दिस इज रॉन्ग, साइन -1 थीटा, सो दिस इज सम अदर थिंग, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप लेटर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आपने इसको अभी नहीं पढ़ना है, सो आपने इस चीज़ को बस याद रखना है। ओके, चलिए अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारा है ABC इज ए राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगलेड एट B। ओके, सो ABC हमारे पास क्या है, एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, से दिस इज ABC, और इसका राइट एंगल जो है वो कहाँ पे है, दिस इज राइट एंगलेड एट B, सो B पे इसका राइट एंगल है। AB इज 24 सेंटीमीटर, सो ये AB जो हो है दिस इज 24 सेंटीमीटर। Okay, and BC is 7, so base is 7 centimeter. Now find all the trigonometric ratios of angle A and angle C. तो हमने A के सारे trigonometric ratios को फाइंड करना है और C के भी सारे trigonometric ratios को फाइंड करना है। इसका मतलब हमने sin, cos, tan, cosec, sec and cot 6 trigonometric ratios को फाइंड करना है A के लिए भी और C के लिए भी। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बेस दिया है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है, बट हाइपोटेन्यूज हमारा जो है वो दिया नहीं है, दिस इज मिसिंग। तो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिए होंगे, एक अननोन होगा। तो चलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ABC के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज हमारा मिसिंग है तो हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे रखेंगे ना। उसके बाद बेस, अभी हम बेस किसी को भी ले सकते हैं, तो चलिए बेस 7 को ले लेते हैं, दिस इज 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा 24 हो गया, सो दिस इज 24 स्क्वायर। ओके, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 एंड 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ओके, सो 576 को जब 49 के साथ ऐड कर लेंगे we get 625. So this is our hypotenuse square. Okay, so hypotenuse square हमारा जो है this is 625. So hypotenuse will be equal to square को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, so we get root of 625. तो यहाँ पे हम प्लस माइनस रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज लेंथ की बात हो रही है, सो लेंथ इज नेवर नेगेटिव, सो वी विल राइट ओनली प्लस रूट ऑफ 625. सो 625 जो है दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। ओके, तो ये हमारा बन के आ जाएगा दिस इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा एक काम हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, दिस इज 25 सेंटीमीटर। और एक आप चीज़ याद रखेंगे, हाइपोटेन्यूज जो होता है दिस इज द लॉन्गर साइड, हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे साइन से। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एंगल ए के लिए साइन, उसके बाद एंगल ए के लिए कॉस, दैट इज कॉस ऑफ ए, देन वी विल फाइंड टेन ऑफ ए। ओके, तो चलिए तो याद करेंगे आप, मैंने आपको क्या बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो चलिए साइन को फाइंड करते हैं। सो साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, एंगल ए की। तो मैंने आपको बताया था जब हम एंगल ए की बात करेंगे सो ये हमारा बेस रहने वाला है जब हम एंगल ए की बात करेंगे, एंड दिस वन विल बी आवर परपेंडिकुलर
एंड हाइपोटेन्यूज हमारा ये रहने वाला है। ओके, सो ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो होगा दिस इज 7, सो दिस इज 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस इज 25। तो ये निकल के आ गया हमारा साइन ऑफ एंगल ए। ओके, तो कॉस फाइंड करते हैं, कॉसिस, सो कॉसिस कर्ली ब्लैक हियर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो ए के लिए हमारा बेस जो होगा दिस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज हमारा जो होगा दिस इज 25। सो दिस इज आवर cos ऑफ ए। अब फाइंड करते हैं tan ऑफ ए। सो टू प्रेजेंट ब्यूटी, सो tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो ए की बात हो रही है, ए के लिए परपेंडिकुलर 7 होगा एंड बेस हमारा जो होगा दिस इज 24। आप tan को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, साइन और cos को आपस में डिवाइड करेंगे। सो दिस इज साइन 7/25 डिवाइडेड बाय 24/25, यहाँ पे 25 एंड 25 विल गो, वी गेट 7/24। ओके, सो दिस इज tan। ओके, अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, दैट इज कोसेक, सेक एंड कॉट, विच आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन, कॉस एंड tan। ओके, तो कोसेक ऑफ ए को जब हमने फाइंड करना होगा तो अब हमें पता है कोसेक जो होता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और कोसेक को पढ़ना होगा तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे वी गेट 25/7। नेक्स्ट वन इज सेक, सो सेक ऑफ एंगल ए will be reciprocal of cos, so this is 25/24. Then finally we have cot, cot of angle A will be equal to base upon perpendicular, so इसका reciprocal हो जाएगा this is 24 divided by 7। तो ये हमारे पास निकल के आ गए एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमने एंगल C के लिए भी इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। सो दिस इज साइन ऑफ एंगल C। तो C के लिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे, तो C के लिए हमारे पास साइन जो होगा, साइन ऑफ C विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस अब एक चीज करनी है आपने, जब एंगल C की बात होगी तो अब हमारे पास BC जो होगा दिस विल नॉट बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी आवर बेस। ओके, ये बेस रहने वाला है एंड ये बेस जो है अब चेंज होके बनेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो साइन ऑफ एंगल C विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो C के लिए परपेंडिकुलर हमारा 24 होगा अपॉन हाइपोटेन्यूज 25 होगा। इसी तरह आपने cos ऑफ C को फाइंड करना है, सो cos विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो C के लिए बेस हमारा 7 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 होगा। आई होप आप tan ऑफ C फाइंड कर सकते हैं। आप tan ऑफ C को फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आपने कोसेक ऑफ C को फाइंड करना है, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। देन वी हैव सेक ऑफ C, वो इसका रेसिप्रोकल होगा। देन फाइनली वी हैव कॉट ऑफ C जो कि tan का रेसिप्रोकल होगा। आई होप ये आप खुद कर लेंगे। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल आपने तो देखा ही होगा, जिसमें आपने बहुत सारे जो है रेशियोज को याद करना पड़ता है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब के लिए आपने साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट सबको याद करना है। तो कुल मिलाकर लगभग आपने 30 रेशियोज को बिल्कुल याद करना है। इन 30 रेशियोज को याद करने की एक सिंपल ट्रिक मैं आपको दिखाऊंगा, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो मेरी सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एक सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूं और आगे आने वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।